सभी को राम राम। और आज मौसम में कुछ होया है दिल्ली में सुधार, और सब अपने ठंड से बच के रहना। बस हम यही उम्मीद करते हैं कि सब अपने बिस्तरों में रहे, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अब छुट्टियां कर रखी हैं, तो बच्चों को ज़्यादा खेलने मत दिया करो। और आज मेरे मन में पता नहीं कुछ आया ख्याल हा कि मैं आज अपनी बेटियों के बारे में कुछ कहूँ। तो मैं उन मायों से कहना चाहती हूँ जिनकी बेटियां हैं, और बेटियों की माँ को मैं सलूट करती हूँ। और मैं नहीं, मेरा पूरा देश सलूट करता है। क्यों? क्योंकि आप वो माँ हो जो आपकी बेटियां दो दो परिवार को संभालती हैं। एक तो अपने मायके को संभालती हैं, जिस इस तरह संभालती हैं कोई भी बहू संभाल नहीं सकती, इतना काम करती हैं। और फिर आगे जाके अपने ससुराल को भी इसी तरह संभालती हैं, अगर सास माँ की तरह मिले तो एक तो बेटियों के बारे में कई लोग कह देंगे, ये देखो बेटियां 12-13 साल में ही जवान दिखने लगती हैं, क्योंकि बेटियां लाडली होती हैं माँ बाप की, खूब खाती पीती हैं। तो कई तो कहने लग जाती हैं शादी के लायक होगी, वहीं पर लड़की को रोक दिया, दबोच दिया, आगे कुछ बढ़ने का उसने सोचा ही नहीं कि बच्चों को भी बढ़ने दे। क्यों? लड़कियों को तो नहीं कहते तुम 18 साल का हो जाता जब भी नहीं कहते कि शादी के लायक हो गया, तो लड़कियों को क्यों? लड़कियों को भी पढ़ने दो, आगे बढ़ने दो। उनकी मंजिल भी है तैयार, तो उसने अपनी मंजिल तक जाने दो। जब शादी के लायक हो जाएंगी तो उनके माँ बाप खुद कर देंगे। हर माँ बाप को अपने बच्चे के बारे में पता रहता है कि ये किस तरह का बच्चा है, ये आगे पढ़ सकता है, बढ़ सकता है, कि ये शादी करवा सकता है। तो तुम्हें कहने की एक तो ये बात की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो भी मेरी ये वीडियो को सुने तो प्लीज़ इस बात पर ज़रूर ध्यान दें। किसी की आत्मा को तंग मत किया करो, किसी की बेटी को टोका मत करो। वह बेटियां घर से बाहर निकालना बंद कर देती हैं। आपने, अगर मैं झूठ कहती हूँ तो आप ना अपने आसपास देखो, अपनी बेटियों को देखना। अगर बेटियों को किसी ने टोक दिया तो वे घर से जाना बंद ही कर देती हैं। उनको शर्म सी लगती है, उनका एहसास टूट जाता है। तो आप देखो, ये पहले की औरतें कहती थी, जैसे हमारी दादी हैं, उनके टाइम में कहा करती थी, वे अनपढ़ होती थी, उनको इतना देखो, उनको हर चीज़ का ज्ञान था, हमसे कई गुना ज्ञान था, घर के बारे में, बाहर के बारे में। वह सोचती थी कि हम बस बेटी 12-13 साल की हुई और शादी कर दी, वह यही अपना फर्ज समझते थे। और हमारी भी शादी बचपन में हो रखी है, और तो मैं क्या कहूँ। तो कोई बात नहीं, वह टाइम कुछ और थे और अब टाइम कुछ और है। बेटियां किसी की कम नहीं है। बेटियों को बढ़ के जाने दो, आगे बढ़ने दो, चलने दो। बेटों से भी आगे हैं बेटियां। तो आप अगर उनको ऐसे दबोच के रखेंगे, कहीं जाने नहीं देंगे, तो वह क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर घर में बैठ के पढ़ाई होती हो तो दुनिया पढ़ सकती है। तो उनको पढ़ने दो, बढ़ने दो। मैं बार बार बेटियों का ही नारा लगा रही हूँ कि हमारी बेटियों को पढ़ने दो। देखो, बेटियां हमारी बहुत समझदार हैं। बस आप करना है तो एक काम करो, जब बेटियां 8th और 9th क्लास में आ जाएं, 8वीं और 9वीं में क्लास में आ जाएं, तो प्लीज़ उनको एक फ्रेंड की तरह रहो, सहेली की तरह रहो, उनके साथ बातें करो, उनको डराओ मत, उनसे हर बात शेयर करो, हर बात पूछो। कई माएँ कहती बेटी के सामने बात नहीं करनी। नहीं, बेटी के सामने खुल करके सारी बात करो। क्यों नहीं करनी? उसको कैसे पता चलेगा ये देश के बारे में, फिर तुम नहीं बताओगी तो। और आज तो पता चलता ही है, उसको हर चीज़ का पता चलता है, टीवी के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, सहेलियों के द्वारा। एक तो उनको ये समझाओ, हमें अच्छी बुरी कुछ नहीं देखनी कि कौन अच्छी सहेली है कौन बुरी है, हमारे लिए सब बराबर। एक तो उनको ये कहो किसी से भेदभाव ना करें, ना वह अपने भाइयों में भेदभाव करें। ऐसा ही अपना भाई होता है और ऐसा ही बाहर वाला भाई होता है। देखो, बाहर वाले भाई बाहर मदद करते हैं, घर वाले भाई कहाँ कहाँ तक साथ में जाएंगे। तो सारे अपने भाई हैं, अपने चाचा हैं, अपने ताऊ हैं, और उन भाइयों को भी ध्यान देना चाहिए कि ये हमारी बहनें हैं, ये नैदान हैं, इनको समझाएं। अगर वह कोई गलत नज़र से भी देख रही हैं, उनको तुरंत पकड़ो और समझाओ, नहीं बहन, अच्छे से रह, बढ़, आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। तो ऐसे भाई भी बहुत मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिले हैं, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि
एक बार की बात मैं बता दूं, मैं वो बस बेटियों, हाँ एक बार की बात ही सुन लो तुम। इसके कारण मैं एक बात बता रही हूँ जो मैंने सुनी थी, मेरी सहेली ने मुझे बताई थी। तो एक बार एक सहेली थी और उसकी भाभी थी, वे बाजार में जा रही शॉपिंग करने के लिए, तो उनके पीछे कोई लड़का लग लिया। नादान था, नहीं पता था उसने। तो वे जिस भी दुकान में जाए उसी दुकान में घुस जाए, जिस दुकान में वह निकले उसी में चला जाए। वह सूट ले तो कह रहा, वह कहीं एक सूट दिखा दे, तो उससे पूछे दुकान वाला, भाई आपको, मेरे को भी सूट दिखा दे। भाई वह दुकान वो दूसरी में जाए, वह मान ले उन्होंने 1 किलो चीनी ली, तो भी कहा मेरे को भी 1 किलो चीनी चाहिए। तो भाई ये क्या, उनका ध्यान नहीं था इस बात की तरफ, और वो लड़का उस लड़की के मारे जा रहा। तो लड़की ने सोचा ये तो कई दुकानों में हमारे साथ ही साथ घूम रहा है, ये ऐसी क्या बात है भाई, क्या हो गया इसको। तो वह कहने लगी, भाभी ये देखो ना, ये हमारे पास ही घूम रहा है। तो बोली अच्छा कोई बात नहीं, इसे मारूं चप्पल, करे नहीं इसको कुछ नहीं मारना, इसको मारना नहीं भाभी, मैं समझाती हूँ इसे। तो बोली भाई क्या तू हमारे पीछे क्यों घूम रहा है, मेरे भाई नादान है, सोचिए समझिए। वो भी नादान थी, लेकिन उसमें बुद्धि बहुत तीव्र थी, बहुत महान थी। आज मैं बताऊंगी वो बहुत ऊंचाइयों पे है आज भी। तो वो कहने लगी भाई अभी नादान है, समझिए किस चक्कर में घूम रहा है भाई तू, अगर मैं तेरे से प्यार करता हूँ। कह रही भाई मैं तो नहीं करती, फिर तेरे से प्यार क्या चीज होती है भाई, प्यार प्यार तू मेरे से कर, ठीक है, अपनी बहन के लिए, कि मैं अपनी बहन की कहीं भी मेरे को मिलेगी तो मैं अपनी बहन की हेल्प करूंगा, ये मेरी बहन है धर्म की, ठीक है। और उसको पुचकार दिया और आराम से गले से लगा लड़की ने उसको भेज दिया। उस दिन के बाद वो लड़का नजर नहीं आया बिल्कुल भी, इतना शर्मिंदा हो गया। लेकिन उस भाई ने शर्मिंदा नहीं होना था, रहना था कि हाँ मैं बहन तेरा सपोर्ट करूंगा। तो ऐसे भी भाई हैं, ऐसी बात नहीं है कि गलत हैं, शादी लेकर दी लेके भागे। वे किन को भागते हैं, किन को लेके जाते हैं, जो पर्दे के भीतर बेटियों को छिपा के रखती हैं, वही बेटियां ये काम करती हैं। उनको लाडली बना के रखती हैं, काम नहीं करने देती, घर का सारा काम करवाओ। पढ़ाई के लिए जब वो उसकी परीक्षा आ जाए तो बिल्कुल फुल छोड़ दो कि पढ़, बाहर खेलने के लिए मत भेजो। मैं बाहर खेलने के लिए नहीं भेजती, मैं कह रही हूँ बाहर पढ़ने के लिए। बाहर क्या खेल होता है, देखो बच्ची सही होगी तो बाहर जाएगी नहीं। आप तो एक बात को नोट करना कि वो बाहर खेलेगी नहीं, क्योंकि उसको अपना घर ही अच्छा लगता है, माँ बाप के साथ अच्छा लगता रहना, भाई बहनों के साथ अच्छा लगता है, वो घर में खेल सकती है, बाहर नहीं। खेलने के लिए बिल्कुल बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, पढ़ाई के लिए कह रही हूँ। वो इंग्लैंड भी जाती है तो उसे जाने दीजिए, क्या करेगी वहाँ, पूछिए कौन है तेरे साथ में, कोई सहेली है कि हाँ है, जाना है, उसकी किस्मत में लिखा कुछ बनना है। तो मेरा मतलब उसे रोकना मत, उसे पढ़ा, जितना भी वो पढ़े उसको पढ़ाओ। आज बेटियां बहुत बड़ी, सबसे बड़ी बेटियां ही हैं हमारी, आज हमारे देश को संभालने वाली बेटियां हैं। तो बेटियां की माँ बिल्कुल खुश रहें, कोई उदासी ना रहें, और बेटियों की माँओं को हमेशा सलूट मैं करती हूँ। जय हिंद।